गुड इवनिंग आप सभी को। हम बात कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी विषय वाला पेपर के बारे में, जिसमें हमने यूजी में यूनिट नंबर 4 है वो स्टार्ट कर रखी है। सवाल है वो हमारा टॉपिक चल रहा था। सवाल के अंदर है वो हमने पढ़ लिया था कि सवाल के बारे में है वो लीनियस ने बताया था, और इसकी जो स्टडी है वो फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी है वो कहलाती है। जो फाइकोलॉजी है इसके फादर है वो फ्रिश थे। अगर हमें इंडियन फाइकोलॉजी पूछा जाए तो हम जवाब देंगे ओपी आयंगर ने है वो इंडियन फाइकोलॉजी है वो इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने फ्रिश चेला ट्यूबरोसा के बारे में इन्होंने बताया था। और जो फेमस इंडियन फाइकोलॉजिस्ट हैं वो हमने बात की थी कि भारद्वाज, वेंकटरमन, एच डी कुमार है। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन एल्गी के अंदर है, इन्होंने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की है वो स्टडी की थी। और जो सिंह है आर.एन. सिंह, ये जो फेमस इंडियन फाइकोलॉजिस्ट है ये। और जो सवाल के फिर हमने करेक्टर के बारे में बात की कि ये क्लोरोफिल युक्त होते हैं, थैलोइड प्लांट होता है, मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो गेमेटोफाइट होती है, नॉन वेस्कुलर बंडल होते हैं। जो इनका जो बॉडी होती है वो फ्लावर, फ्रूट और सीड है, इनमें एब्सेंट होता है। दो प्रकार का हैबिटाट है वो इसमें पाया जाता है, एक होता है जलीय और स्थलीय पर है वो अलग अलग पाए जाते हैं। जलीय के अंदर जो रनिंग वाटर में है वो यूलोथ्रिक, कशकारा, क्लोडोफोरा और उडोगोनियम पाया जाता है। स्टेगनेंट ये वाटर के अंदर यानी रुके हुए पानी में है वो पाए जाते हैं हाइड्रोडिक्टियोन, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास। जबकि जो मेराइन वाटर है यानी कि समुद्री जल में पाए जाने वाले जो एल्गी हैं वो है क्राइसोफाइटेसिस, ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी, रेड एल्गी, फाइकोफाइसी है। ये जो रेड एल्गी हैं वो पाए जाते हैं मेराइन वाटर में। आज हम बात करने वाले हैं टेरिस्टेरियल एल्गी के बारे में, यानी कि जो स्थलीय जो शैवाल है उसमें है वो कहाँ कहाँ ये स्थलीय जो शैवाल है वो पाए जाते हैं। स्थलीय टेरिस्टेरियल जो एल्गी हैं, स्थलीय जो शैवाल है, स्थल पर शैवाल है वो कहाँ कौन कौन से है वो पाए जाते हैं। सबसे पहले है स्पोरोफाइटिक, यानी कि सोयल की सतह पर, मिट्टी की जो सतह पर पाए जाने वाले जो शैवाल हैं वो दो टाइप है वो होते हैं। एक होते हैं एसिडिक सोयल, और इसके एसिडिक जो सोयल है इसमें पाया जाता है फ्रिश चेला। एसिडिक सोयल में कौन सी एल्गी पाई जाती है वो पाई जाती है फ्रिश चेला। जबकि जो स्थलीय जो सोयल की सतह पर पाए जाने वाले हैं एक होता है वाउचेरिया और बोटरीडियम है, ये पाए जाते हैं। ये दोनों जो पाए जाने वाले जो एल्गी है वो पाई जाती है समुद्र की सतह के ऊपर है वो पाई जाती है। और ये दोनों ही एल्गी जेंथोफाइसिस की है वो सदस्य हैं, जेंथोफाइसिस की सदस्य हैं। सेप्रोफाइट में है सोयल की सतह पर पाई जाती है कौन कौन सी, एक तो फ्रिश चेला यानी ये एसिडिक सोयल है, और बाउचेरिया और बोट्रीडम है, ये पाए जाते हैं समुद्र की सतह के ऊपर पाए जाने वाले जो एल्गी है ये होते हैं। दूसरी जो एल्गी है वो है क्राइप्सोफाइटा, यानी सोयल की सरफेस के नीचे पाए जाने वाली जो एल्गी होती है वो होती है क्राइप्सोफाइटा। जो एल्गी ये होती है इसमें पाया जाता है नॉन स्टॉप और ओसिलेटेरिया है, ये दोनों पाई जाती है। नॉन स्टॉप और ओसिलेटेरिया है, ये दोनों जो एल्गी है वो होती है BGA, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये एल्गी होती है। और ऑन ट्री ट्रंक के ऊपर जो एल्गी है वो पाई जाती है वो पाई जाती है प्रोटोकोकस और साइटोनीमा है, ये एल्गी पाई जाती है कौन सी, प्रोटोकोकस और साइटोनीमा एल्गी है वो पाई जाती है। ऑन ट्री ट्रंक के ऊपर है ये एल्गी पाई जाती है, यानी कि स्थलीय जो शैवाल है कौन कौन से पाए जाते हैं, जो सतह के ऊपर मिट्टी की सतह पर
पाए जाने वाले वाउचरिया और बोट्रीडियम फ्रिस्टेला मिट्टी की सतह पर पाए जाते हैं। जो नॉन स्टॉक और ओसिलेटोरिया है ये जो सोइल की जो सरफेस के नीचे पाए जाते हैं और ऑन ट्री ट्रंक के अंदर है वो पाए जाने वाले हैं। प्रोटोकोकस और साइटोनीमा है ये पाए जाते हैं इसके ऑन ट्री ट्रंक के ऊपर है ये पाए जाने वाले एल्गी है ये होते हैं। अगली जो है इम्पोर्टेंट कि बेनिटिक जो एल्गी है वो पाई जाती है वाटर में। बेनिटिक जो एल्गी है वो पाई जाती है वाटर में है ये एल्गी है वो प्रेजेंट होती है। और फाइटोबैथोस जो एल्गी है वो अनेक एल्गी चट्टानों झीलों के किनारों पर सोइल सरफेस से अटैच्ड रहती है। ये अनेक जो चट्टानें होती हैं ये एल्गी चट्टानों झीलों के किनारों पर मिट्टी की सरफेस पर है वो अटैच रहने वाले जो एल्गी है वो होती है फाइटोबैंथोस एल्गी। और फ्री फ्लोटिंग एल्गी कौन सी होती है वो एल्गी होती है वॉलवॉक्स हाइड्रोडिक्टियोन में एल्गी नाइट में वाटर ब्लूम फाइटोबैंक्टोन में उत्पन्न है वो करती है। अर्थात ये जो रेस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग करती है जिस कारण अन्य जो सबमेर्गेड प्लांट यानी जलमग्न को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जिस कारण ये जीवन को है वो खतरा हो जाता है। यानी कि जो फ्री फ्लोटिंग जो एल्गी होती है वो कौन सी होती है एक तो वोल्वक्स होती है और हाइड्रोडिक्टियोन है ये एल्गी होती है। इन एल्गी में क्या होता है जब ऑक्सीजन है वो पर्याप्त जब एल्गी है वो सफिशिएंट करती है तो ऑक्सीजन के दौरान है वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जिस कारण है ये एल्गी है वो खतरे में है वो आ जाती है। अगली है हेलोफाइट एल्गी यानी कि इस हेलोफाइट जो एल्गी होती है इसमें साल्ट जो कंसंट्रेशन है वो अधिक मात्रा में है वो प्रेजेंट होती है। स्लाइव लाइक्स है वो एल्गी कौन सी होती है एक होती है क्लाइमाइडोमोनास एरेनबर्गी डोनेलियला। ये जो एल्गी होती है वो स्लाइव लाइक्स एल्गी होती है। दूसरी एपिजोइक एल्गी ये जो एल्गी है वो हमें जो हमारा जो रजिस्टर है रफ रजिस्टर में है वो हमें बार बार लिख कर है वो हमें याद करनी पड़ेगी ताकि ये एल्गी है वो हमें माइंड में रहे और हमारा जो जैसे ही एग्ज़ाम में है क्वेश्चन आए और हम इस क्वेश्चन को है वो तुरंत है वो पकड़ पाएँ और हमारा राइट आंसर है वो टिक कर पाएँ। पहली एल्गी जो है वो एपिजोइक एल्गी एनिमल्स की जो सरफेस होती है उस पर अटेंड होती है ये एल्गी क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा। इसके अंदर क्या होता है ये ऑन स्नेल के ऊपर है वो प्रेजेंट होती है। एंडोजोइक जो एल्गी होती है वो एनिमल टिश्यू के अंदर है वो प्रेजेंट होती है ये एल्गी। जो एपिजोइक जो एल्गी होती है एपिजोइक एल्गी ये पाई जाती है क्लोडोफोरा क्रिस्पेटा यानी कि ऑन स्नेल प्रोटोडर्मा ऑन ट्यूटेल और स्टिगोक्लोनियम है ये गिल्स और फिश जो गिल्स होते हैं फिश के उस पर है ये प्रेजेंट होती है। अगली जो एल्गी है वो है एंडोजोइक एल्गी जूक्लोरेला हाइड्राविरिडस स्पॉन्जिला वाटर जो फ्रेश वाटर है उस पर है ये प्रेजेंट होती है एंडोजोइक एल्गी। जो क्लोरेला है ये एल्गी है वो प्रेजेंट होती है। अगली जो एल्गी है वो है एपिफाइटिक एल्गी ब्रायोफाइटा और एंजियोस्पर्म में है ये एपिफाइटिक जो एल्गी है वो पाई जाती है। ब्रायोफाइटा में एंथोसिना जो एंजियोस्पर्म में भी है ये एल्गी है वो प्रेजेंट होती है। उडोगोनियम और माइक्रोस्पोरा ये जो एल्गी के नेम है वो हमें जो रजिस्टर होता है हमारा रफ रजिस्टर उसमें है वो बार बार जब हम लिखेंगे तो हमें अच्छे से है वो याद हो जाएगी ये एल्गी फिर हम अपना बेस्ट है वो एग्ज़ाम में है वो दे पाएंगे। अगली जो एल्गी है कोलियोकीट एल्गी। कोलियोकीट एल्गी है वो है
वेलिटेनेरिया जो कोलियोकिट एल्गी है वो वेलिटेनेरिया, और टाइफा है वो एल्गी होती है। अगली एल्गी है कीटोनीमा। कीटोनीमा जो एल्गी होती है वो पाई जाती है। बेथ्रोकेस्पर्मम एल्गी है वो रेड एल्गी होती है, और रेड एल्गी पर है ये प्रेजेंट होती है कीटोनीमा एल्गी। अगली जो एल्गी है वो है एनाबिना एजोडिया, यानी एंडोफाइटिक होती है ये, और एजोला की जो लीव्स होती है उस पर प्रेजेंट होने वाली जो एल्गी है वो कौन सी है? एनाबिना एजोला एल्गी है वो होती है। अगली जो एल्गी है वो है लाइकेन। लाइकेन है, इसमें एल्गी और फंजाई का है ये मिश्रण है वो होता है। एल्गी और फंजाई का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? लाइकेन। यानी कि ये एल्गी और फंजाई, ये बहुत से एग्जाम में है ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। अगली है क्लोरेला रूट। बीजियसाइकस की जो रूट के साथ है वो रिलेशन है वो इसका होता है। अगली जो एल्गी है वो है क्लोरोइड रूट। बीजियसाइकस की रूट के साथ है वो इसका रिलेशन होता है, यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है साइकस की रूट के साथ है वो रिलेशन है वो होता है इसका। अगली एल्गी है क्राइप्टोफाइटिक एल्गी। लो टेम्परेचर पर है ये प्रेजेंट होती है, और प्रेजेंट इन स्नो, यानी कि ये प्रेजेंट होती है स्नो के ऊपर। अगली जो एल्गी है वो होती है रेड स्नो एल्गी। ये हेमिटोकोकस निवेल्स और क्लेमाइडोमोनास निवेल्स है इसके ऊपर होती है। अगला है ग्रीन स्नो, यानी ग्रीन स्नो के ऊपर है ये एल्गी है वो प्रेजेंट होती है क्लेमाइडोमोनास, और येलो स्टेनसिस है ये होती है। अगली एल्गी है वो है ब्लैक स्नो, यानी स्कोटिला निवेल्स, ये एल्गी है वो इस पर है वो प्रेजेंट होती है। ब्लैक स्नेक के ऊपर स्केटिला निवेल्स एल्गी है वो प्रेजेंट होती है। अगली एल्गी है वो रोपिडोनेमा है ये एल्गी है वो होती है। अगली है पर्पल स्नो एनसाइक्लोनीमा एल्गी है वो प्रेजेंट होती है। अगली एल्गी है लिथोफाइक्लिक एल्गी, नम चट्टानों पर है ये प्रेजेंट होती है। अगली है मोइस रॉक्स का बांस सतह पर सोइल सरफेस पर है वो प्रेजेंट होती है। नॉन स्टॉप रिवोलेरिया साइक्टोनिमा रेनी सीजन में है ये एल्गी है वो प्रेजेंट होती है। आज है वो हमने एल्गी है ये एल्गी ऐसे है वो याद नहीं होगी, ये बात मैं बार बार कह रही हूँ आपको कि ये एल्गी है वो ऐसे याद है वो नहीं होगी, हमें बार बार रजिस्टर है वो लिख कर है ये याद है वो अच्छे से करनी पड़ेगी। कल है वो हम पढ़ने वाले हैं एल्गी के ही बारे में, सेल वॉल के बारे में। धन्यवाद।